वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू फोटोग्राफी। ऐसे मैंने 8 मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन के बारे में इस वीडियो में बात किया है, जो कि मैं लोगों को देखता हूँ और मुझे लगता है कि क्यों आप इन सब चीज़ों में फंसे हुए हो। तो इसको एक एक करके देखते हैं, एक एक करके टैकल करते हैं, और नॉलेज रहना कि क्या क्या नहीं करना है फोटोग्राफी में इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 3 जो हम लोग बात करेंगे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन के बारे में, वो सब गियर से रिलेटेड है। द फेमस गियर जिसके बारे में हर फोटोग्राफर सोचते ही रहता है। रादर देन फोटोज, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन गियर। तो पहला मिसकंसेप्शन जो मैं बात करूंगा वो है कि कई लोग कहते हैं कि गियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है और इससे किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। गियर बहुत ही एसेंशियल पार्ट है फोटो बनाने का। किसी भी फोटो बनाने में मेरे हिसाब से 3 चीज़ें लगती है। एक, कि फोटोग्राफर कितनी मेहनत दिखाता है, कितना उसमें जज्बा है फोटो खींचने का, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके या शाम को जा करके या अपने रूटीन से अलग करके फ़ोटो खींचना एक बहुत अलग एफर्ट है उसके लिए। सेकंड है फोटोग्राफर का टैलेंट, क्योंकि कोई एक ही सीनरी को कई लोग अलग अलग तरीके से खींचते हैं। किसी की फ़ोटो बहुत अच्छी होती है, किसी की एवरेज होती है, किसी की उतनी खास नहीं होती है। तो जिसको कहते हैं आई होना एक फ़ोटो के लिए, वो भी एक ज़रूरी आइटम है। और तीसरा एस्पेक्ट है कैमरा गियर। कई बार हम लोग सुनते हैं कि सिर्फ स्मार्टफोन से बहुत अच्छी फ़ोटो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसके लिए जो 2 पार्ट हमने डिस्कस किए, मेहनत और टैलेंट, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जो गियर है, अगर आपके पास गियर अच्छी है तो आप जो उधर की चीज़ों में अगर आप कम हैं तो गियर के हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनल इमेज इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए जो ये सब इंग्रेडिएंट है, इसका कितना क्वांटिटी आप डालेंगे उसके हिसाब से ही आपका इमेज आएगा। बेस्ट एग्जांपल इज ड्रोन फोटोग्राफी। आप कितना भी सोच लें, लेकिन आप हवा में उड़ के तो फोटो खींच नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे आपको गियर की ज़रूरत है। तो इसलिए पहला मिसकंसेप्शन जो हम लोग को हमेशा अवेयर रहना चाहिए, गियर इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन साथ में इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ मेकिंग फोटोग्राफ। अगर हम लोग जो 2 पार्ट, मेहनत और टैलेंट, उस पर भी काफ़ी ध्यान देना है। सेकेंड मिसकंसेप्शन, मोर मेगापिक्सल मतलब बेटर कैमरा। मेरे से कई लोग पूछने आते हैं कि कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए, क्योंकि एज ए सेट गियर में सब लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है कैमरा के बारे में इज़ कि मेगापिक्सल कितना होना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में आप और खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेगापिक्सल इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नॉट इवन अ नेसेसरी थिंग टू चेक। इट इज़ गुड टू हैव बट नॉट एट ऑल नेसेसरी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। सोनी का कैमरा आता है A7 III, ओके। उसका मेगापिक्सल काउंट इज 12। द सेंसर इज ओनली 12 मेगापिक्सल और उसका कॉस्ट इंडिया में करेंटली इट इज़ मोर देन 2,75,000। तो आप समझ सकते हैं इट इज़ अ हाई एंड कैमरा जिसका मेगापिक्सल सिर्फ 12 है। और जो फ़ोन्स आते हैं विच इज़ इवन लेस देन 20,000 रुपीज़, उसमें मेगापिक्सल आता है 100+। तो ऐसा नहीं है कि जो आप फ़ोन से सेम फ़ोटो खींचोगे यू विल गेट बेटर इमेज, क्योंकि आपका मेगापिक्सल ज़्यादा है कंपेयर टू द सोनी हाई एंड कैमरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सोनी हाई एंड कैमरा विल ऑलवेज गेट बेटर इमेज। मेगापिक्सल का काम क्या है? मेगापिक्सल का काम है, अगर आपने कोई फ़ोटो खींची, उसको आपको क्रॉप करना है और क्वालिटी मेंटेन करना है, तो आपको मेगापिक्सल की ज़रूरत पड़ सकती है। मोस्टली हम लोग डेली यूज़ में क्रॉप करते हैं, लेकिन सब्सटेंशियली क्रॉप नहीं करते हैं, तो इसलिए मेगापिक्सल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और साथ में जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना ज़्यादा नॉइज़ आएगा। जो चीज़ देखनी चाहिए वो है सेंसर साइज।
जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी अच्छी फोटो आएगी। तीसरा और फाइनल गियर रिलेटेड मिसकंसेप्शन इज कि कैमरा इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेंस। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करना है, आपको नया गियर खरीदना है, तो सबसे पहले आपको लेंस के बारे में सोचना चाहिए, कौन सा लेंस लूँ रादर देन कौन सा कैमरा बॉडी लूँ। इसलिए आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि लेंस का दाम कैमरा बॉडी से भी ज़्यादा है। तो इसलिए कैमरा लेंस शुड बी द फर्स्ट थिंग जो आपको सोचना चाहिए जब भी आप अपग्रेड करने की सोचते हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप कोई नया कैमरा ले रहे हो, फर्स्ट टाइम यू आर बाइंग ए कैमरा, डू नॉट बाई अ किट लेंस। जो आपको मिलता है 18 to 55 आई गेस, वो मत लो। आप क्या करो, आप वही पैसा सेव करके एक प्राइम लेंस लो, 50 mm प्राइम लेंस। वो आपको मच बेटर इमेज क्वालिटी देगा उसी कैमरा बॉडी के साथ। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको पहली चीज़ जो बदलनी है वो है लेंस, क्योंकि उससे इमेज क्वालिटी में सब्सटेंशियली डिफरेंस आता है। अब हम लोग थोड़ा सा गियर से मूव करके मेंटालिटी पे आते हैं। जो चौथा मिसकंसेप्शन मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि ज़्यादा फोटो खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छी इमेज आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सब्र करो। मैं कई लोग को देखता हूँ कि कैमरा लिया, कुछ अच्छा सीन दिख गया, कोई अच्छा सब्जेक्ट दिख गया, तो भाई लगातार ही मशीन गन जैसे फायर करने लगते हैं। ऐसे फोटो नहीं खींचते हैं अच्छी। उससे आप स्नैपशॉट खींच सकते हो, मेमोरी के लिए अच्छी है, लेकिन 100 फोटो एक ही चीज़ की एक ही जैसे खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप पहले लंबी सांस लें, सबको एनालाइज करें कि आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लग रही है, फ्रेम करें। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, उसको अच्छे से फ्रेम करें, सोचें कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, उसके बाद फ़ोटो लें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप किसी ट्रिप पे गए, शॉर्ट ट्रिप पे, तो अगर आप वहाँ से एक फ़ोटो भी अच्छी खींच के ले आए, एक फ़ोटो, तो आपका ट्रिप सक्सेसफुल है। तो आपको हमेशा एम करना चाहिए कि कम से कम एक फ़ोटो अच्छी मैं खींच लूँ। पांचवा पॉइंट भी जो है वो मेंटालिटी से रिलेटेड है, वो है कि फोटोग्राफी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है, फोटोग्राफी का बेसिक अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली मच ईजियर है, लेकिन मास्टर करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे और भी आर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि पेंटिंग आप ले लो, पेंटिंग स्टार्ट से ही मुश्किल है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, स्टार्ट से ही मुश्किल है। बट फोटोग्राफी के साथ फ़ायदा क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट किया, आप YouTube देख सकते हो जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गूगल पेजेस पढ़ सकते हो, उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद फिर फोटोग्राफर का मेहनत और फोटोग्राफर का टैलेंट, ये दो चीज़ काम आते हैं। तो और इस पे मास्टरी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी बार आपको फ़ोटो खींचना है, काफ़ी एक्सपीरियंस लेना है, तो आप बहुत अच्छी इमेज खींच सकते हो। सिक्स्थ मिसकंसेप्शन जो हम लोग बात करेंगे वो ये है कि फ़ोटो हमेशा मैनुअल मोड में ही खींचनी चाहिए। ऐसा कई फोटोग्राफर लोग शो ऑफ के लिए कहते हैं कि मैं तो हमेशा मैनुअल मोड में ही खींचता हूँ। मैनुअल मोड, ऑब्वियसली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैनुअल मोड में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फोटो मैनुअल मोड में ही खींचनी है। इनफैक्ट मेरा प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज अपर्चर प्रायोरिटी मोड। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना अपर्चर डिसाइड करूँ, ताकि मैं समझूँ कि मेरे को फ़ोटो किस तरीके की लेनी है। पीछे का ब्लर होना चाहिए, पीछे का दिखना चाहिए, क्या सीन कैसा है, और उसके बाद कैमरा खुद ही शटर स्पीड डिसाइड कर लेता है। तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। देयर इज़ वन थिंग लेस विच आई नीड टू वरी अबाउट। तो इसलिए अपर्चर मोड इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, शटर इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। जब आपको मालूम है कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है, तो आप शटर स्पीड प्रायोरिटी पे डाल सकते हो। और आपके पास अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको ऑटो मोड में भी फ़ोटो खींच लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई स्प्लिट सेकंड का सीनरी है जो बदल जाएगा। अब बैठ करके मैं मैनुअल मोड में चेंज करूँगा तो हो सकता है वो मोमेंट निकल जाए और फिर वापस ना आए। तो इसलिए
आपको नॉलेज सबकी होनी चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैनुअल मोड में ही फ़ोटो खींचनी है। इस मिसकंसेप्शन में हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारा एम है अच्छी फ़ोटो खींचना। कैमरा इज़ जस्ट एन इक्विपमेंट और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, दैट इज़ अपॉन यू। 7th मिसकंसेप्शन, शार्पनेस का जो इम्पोर्टेंस है उसको ओवरस्टेट किया जाता है हमारे में। जैसे आप कोई भी फ़ोटो खींचो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरा जूम करके देख रहे हैं कि हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इसका रीज़न क्या है, द वे वी कंज्यूम इमेजेस। आज के टाइम में हम लोग फ़ोटो कैसे देखते हैं? मोस्ट ऑफ अस सी इट ऑन आवर मोबाइल्स। कुछ लोग आईपैड जैसे बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, और उससे भी कम लोग मुझे लगता है कि अब लैपटॉप्स पे फ़ोटोज़ देखते हैं। तो इन सब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इनकी स्क्रीन होते हैं बहुत छोटे। तो इस केस में जो आप बिल्कुल जूम कर करके देख रहे हैं वो किसी को नोटिस भी नहीं होगा। इट इज़ ओनली द फोटोग्राफर जिसको लगता है कि यार कि बिल्कुल ही शार्पेस्ट फोटो आनी चाहिए मेरी। बट इस मिसकंसेप्शन में नहीं पड़ना है, हमें फाइनल इमेज कैसी दिख रही है वो इम्पोर्टेंट है। शार्पनेस इज अगेन पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज, बट सिर्फ और सिर्फ शार्पनेस इज नॉट एन इमेज। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस दूसरों चीज़ों पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड फाइनल 8th मिसकंसेप्शन, एडिटिंग इज चीटिंग। ये मिसकंसेप्शन से मेरे को दुख नहीं, इरिटेशन होती है। क्योंकि एडिटिंग जो है, सबसे पहले एडिटिंग की हिस्ट्री समझिए। एडिटिंग ऐसा नहीं है कि अभी जब डिजिटल आ गया है तो हम लोग एडिट कर रहे हैं इमेज। जब फोटोज़ फिल्म में खींची जाती थी तो भी एडिटिंग की जाती थी। उस समय डार्क रूम होते थे जहाँ पे पूरा अंधेरा करके जो फिल्म होती थी उसमें डार्क और लाइट किया जाता था इमेजेस को। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये अभी अभी ये शुरुआत नहीं है। और सेकंड चीज़, जो आपका आँख है ना, उससे अच्छा कैमरा किसी ने नहीं बनाया अभी तक। आप एक ही बार में ब्राइट भी चीज़ें देख लेते हो और डार्क भी चीज़ें देख लेते हो। कैमरा अभी तक उतना इवॉल्व नहीं हुआ है। तो जो कैमरे की जो फोटो आई है, जो आप देखना चाहते हो, जो आपने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, वो लाने के लिए भी एडिटिंग की ज़रूरत है। थर्ड इज फोटोग्राफी इज एन आर्ट फॉर्म। उसमें आप अपना जो सोच है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, वो रिप्रेजेंट करते हो। मैं तो किसी भी तरीके के फ़ोटो मैनिपुलेशन से मेरे को कोई इशू नहीं है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो फ़ोटो को बिल्कुल ही बदल देते हैं, जैसे बड़ा सा मून आ जाएगा फ़ोटो में। ऑब्वियसली इट इज़ अनरियल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए वो चीज़ कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है। वो जिसने फ़ोटो बनाई है वो उसका अपना रिप्रेजेंटेशन है, और सब लोग का अपना अलग अलग तरीका होता है फ़ोटो खींचने का। जैसे मेरा जो है उसमें मैं बिल्कुल ही चीज़ें बदलने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी जब फ़ोटो एडिट करता हूँ तो मैं जैसे सिंपल चीज़ें जैसे कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ों को चेंज करता हूँ, फ़ोटो एनहांस करने के लिए करता हूँ। मेरा फ़ोटो एडिट का मतलब फ़ोटो एनहांसमेंट है, बट जिसको जैसे चेंज करना है अपनी फ़ोटो, बिकॉज उसने खींची है, उसका अपना आर्ट फॉर्म है, उसका अपना रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए कि नो फिल्टर हैशटैग और ये सब चीज़ें ही अच्छी फ़ोटो है। एडिटिंग भी ज़रूरी है फोटोग्राफी के लिए। अगर आपको जो बातें मैंने कही वो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो उसे फॉलो करें, और सेकंड चीज़, आप प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। उससे YouTube का एल्गोरिथम के कारण हमें और भी रीच मिलेगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।